दोस्तों, औलाद से मोहब्बत क्या होती है ये कोई माता पिता ही बता सकता है। दरअसल आज की कहानी में एक पिता अपने बच्चे को हासिल करने के लिए एक ऐसे मार्ग पे निकल पड़ता है कि पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उससे पूछताछ करती है, वो व्यक्ति जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वालों के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी दिल को झकझोर करके रख देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश की। राजस्थान की राजधानी पड़ता है जयपुर और इसी जयपुर का एक थाना पड़ता है संगानेर। संगानेर थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है वाटिका और इसी वाटिका इलाके का रहने वाला है अनूप चौधरी। दरअसल अनूप के परिवार में उसकी पत्नी पूनम के अलावा मात्र एक 11 महीने का बच्चा है। अनूप जो कि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक पैसा कमाता है, इसीलिए उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं 14 जून 2023 की दोपहर के वक्त। दरअसल अनूप जो अपनी ड्यूटी जा चुका था, घर में सिर्फ उसकी पत्नी और 11 महीने का बच्चा था। उसी वक्त ही अचानक 4 लोग पूनम के घर में एंट्री कर जाते हैं और फिर पूनम को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूनम जब इसका विरोध करती है, वो सब मिलकर के पूनम की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। लेकिन पूनम कैसे भी वहाँ से बचा करके अपने बच्चे को वहीं पे छोड़कर भागती है और बगल अपने भाई के घर पे जाती है अपने भाई को बुलाने के लिए। थोड़ी देर के बाद पूनम जब अपने भाई को लेकर वापस अपने घर पे पहुँचती है तो मालूम चलता है कि वो चारों किडनैपर उसके 11 महीने के बच्चे को अपने साथ लेकर के जा चुके थे। पूनम जब घर में अपने बच्चे को नहीं देख पाती है, चिक चिक करके रोने लगती है। उसके बाद से अपने भाई को लेकर इसी संगानेर थाने में जाती है। सारी बात पुलिस को बताने के बाद अपने बच्चे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज करती है, सबसे पहले पूनम से ही पूछताछ करती है कि जो 4 लोग तुम्हारे घर के अंदर एंट्री किए थे, क्या उनमें से तुम किसी को जानती हो? इस पे पूनम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, उनमें से मैं 3 को तो नहीं जानती हूँ, लेकिन एक उसमें से मेरे दूर के रिश्ते में लगने वाला मामा का बेटा है, जिसका नाम है तनुज चाहर। तनुज जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश आगरा के बकोला गांव का रहने वाला है। दरअसल तनुज जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है। पूनम जब तनुज का नाम लेती है, उसके बाद से पुलिस तनुज के साथ साथ 3 अज्ञात अपराधियों के विरोध में अपहरण का मुकदमा दर्ज करती है और फिर उसके बेटे को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस को यह भी डर सताता है कि पूनम का बच्चा मात्र अभी 11 महीने का है, कहीं उसके जान का कोई खतरा ना हो जाए। इसीलिए पुलिस अब उसके बच्चे को ढूंढते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा के तनुज के घर पे जाती है। लेकिन जयपुर के पुलिस जब तनुज के घर पे पहुंचती है तो तनुज के परिवार वाले बताते हैं कि साहब, तनुज तो यहाँ पर आया ही नहीं है। दरअसल उसके बाद से पुलिस अब तनुज को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग कई दिन का समय भी गुजर जाता है। अपहरण करने वाले ना तो पूनम के घर पे फ़ोन करते हैं और ना ही फिरौती के लिए कोई पैसे का डिमांड भी करते हैं। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को ना तो तनुज के बारे में कुछ मालूम चलता है और ना ही पूनम के बच्चे के बारे में कुछ पता चलता है। पर जब 1 महीने का समय गुजरता है, इधर पुलिस को जब मालूम चलता है कि तनुज उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है और फिलहाल उसकी पोस्टिंग अलीगढ़ में थी, पुलिस अपनी टीम के साथ अलीगढ़ में जाती है और जाकर तनुज के बारे में पुलिस से पूछताछ करती है। तो वहाँ पे जाकर के जयपुर पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल तनुज पिछले कई महीनों से अपनी ड्यूटी पे भी नहीं आया है। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस को जब मालूम चलता है कि तनुज ने ऐसा कांड किया है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस भी तनुज को निलंबित कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। धीरे धीरे लगभग 1 साल 2 महीने का समय गुजर जाता है। लगभग जब 14 महीने का समय गुजर जाता है, तब जाकर के पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल तनुज जो मथुरा के वृंदावन के एक मठ में साधु बनकर के रह रहा है। जयपुर पुलिस को जब यह सूचना मिलती है, आखिरकार जयपुर की पुलिस 27 अगस्त 2024 को अपनी टीम के साथ मथुरा के वृंदावन में पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस को यह भी डर सताता है कि पुलिस अगर उस मठ में जाती है, हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए पुलिस अब तनुज को गिरफ्तार करने के लिए एक प्लान बनाती है और खुद पुलिस भी
साधु का भेष धारण कर लेती है। पुलिस साधु का भेष धारण करके जब मठ में एंट्री करती है, आखिरकार तनुज के साथ साथ वो बच्चा भी दिखाई दे जाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस तनुज को पकड़ पाती, शायद कोई फ़ोन करके तनुज को खबर दे देता है। उसके बाद से तनुज उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा कर देती है और आखिरकार लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर भागने के बाद पुलिस तनुज के साथ साथ उस बच्चे को अपने हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब उन दोनों को हिरासत में ले लेती है, उसके बाद से पुलिस अब जयपुर में आ जाती है और थाने में लाने के बाद पुलिस सबसे पहले दोनों को अदालत में पेश करती है। कोर्ट के आदेश जब मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब उस बच्चे को तनुज के गोद से ले लेती है और पूनम के हवाले कर देती है। दरअसल वो बच्चा तब तक लगभग 2 सालों का हो चुका था, लेकिन पुलिस जब उस बच्चे को तनुज के गोद से लेती है और पूनम के जब गोद में देती है, वो बच्चा अपने माँ को पहचानने से ही इनकार कर देता है। दरअसल वो बच्चा जैसे ही तनुज के गोद से अलग होता है, चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार तनुज ने उस बच्चे का अपहरण क्यों किया था, और जब अपहरण भी किया था तो उसे कोई हानि क्यों नहीं पहुंचाया। दरअसल तनुज ने उस बच्चे को अपहरण करने के बाद बड़ी बेहतर तरीके से उसका पालन पोषण किया था, जिसकी वजह से उस बच्चे का भी तनुज से काफ़ी हद तक लगाव हो चुका था। पर बावजूद इसके पुलिस ज़बरदस्ती उस बच्चे को लेकर पूनम के हवाले कर देती है। लेकिन एक बात पुलिस को समझ में नहीं आती है कि आखिरकार तनुज ने यह सब किया क्यों था। पुलिस जब इस पूरे अपहरण के वारदात के बारे में तनुज से पूछताछ करती है और तनुज जब अपनी पूरी कहानी बताता है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस वाले भी एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले। तनुज जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पद की नौकरी करता है, ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन साल 2021 में उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली जाती है। तनुज के ही रिश्ते में लगने वाली उसकी एक बुआ है जो राजस्थान प्रदेश के जयपुर में रहती है। दरअसल तनुज के उसी बुआ की बेटी है पूनम, जहाँ पे तनुज अक्सर आया जाया करता था। इधर तनुज की पत्नी जब छोड़ करके चली जाती है, एक दिन तनुज जब अपने बुआ के घर पे जाता है तो पूनम को देखकर पसंद कर लेता है। दरअसल सिर्फ तनुज ही पूनम को पसंद नहीं करता है, बल्कि कहीं ना कहीं पूनम ही तनुज को पसंद कर लेती है। उसके बाद से तनुज और पूनम के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, आखिरकार शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन ये शादी इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूनम रिश्ते में उसकी बहन लगती थी। शादी करने की बात पूनम जब अपने परिवार वालों से बताती है, पूनम के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी नहीं होते हैं। इसीलिए पूनम अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर तनुज से शादी कर लेती है। तनुज भी जब पूनम से शादी कर लेता है, उसके बाद से आगरा में आ जाता है और फिर से अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और ड्यूटी भी करने लगता है। इधर पूनम जब तनुज से शादी कर लेती है, इस वजह से पूनम के भी परिवार वाले उससे खफा हो जाते हैं। शादी के जब 1 साल का समय गुजरता है, आखिरकार पूनम एक बेटे को जन्म देती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, अब तनुज और पूनम के बीच में किसी बात को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है और आखिरकार बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि एक दिन पूनम अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली आती है। और पूनम जब अपने बच्चे को लेकर मायके में आ जाती है, उसके बाद से अपने पति के पास जाने से भी इनकार कर देती है और उससे बातचीत भी नहीं करती है। हालांकि तनुज अपनी पत्नी के नंबर पर कई बार फ़ोन करता है, पूनम जब उसका फ़ोन नहीं उठाती है, आखिरकार तनुज पूनम के घर पे जाता है, उसे मनाने की भी कोशिश करता है, लेकिन पूनम साफ साफ उसे जवाब दे देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूँगी। तनुज वहाँ से वापस तो चला आता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी भूल नहीं पाता है। दरअसल तनुज अब उस वक्त का इंतजार करने लगता है कि जिस दिन पूनम का गुस्सा ठंड हो जाएगा, उसके बाद से पूनम खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब पूनम अपने परिवार वालों के साथ रहने लगती है। इधर पूनम के परिवार वाले खाप पंचायत के डर से आनन फानन में उसकी शादी अनूप चौधरी से कर देते हैं। पूनम की जब शादी हो जाती, इस बात की जानकारी जब तनुज को मालूम चलता है, तनुज एकदम से परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपनी पत्नी और बच्चों को वापस कैसे लाए, क्योंकि अब पूनम की शादी भी हो चुकी थी। लेकिन पूनम की शादी कहाँ पे हुई थी, ये तनुज को नहीं मालूम चलता है। इसीलिए अब तनुज अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए जयपुर में आ जाता है और भिखारी का रूप धारण कर लेता है। दरअसल तनुज जो रात्रि के वक्त फुटपाथ पर सोता है,
और दिन भर इलाके में रेकी करता है और अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर देता है। जब कुछ महीनों का समय गुजरता है, आखिरकार तनुज की मेहनत रंग लाती है और पूनम का एड्रेस मिल जाता है। तनुज को जब पूनम के बारे में मालूम चल जाता है, उसके बाद से तनुज वापस आगरा में आता है और अपने 3 दोस्तों को तैयार करता है। तैयार करने के बाद 14 जून 2023 को दोपहर के वक्त अपने तीनों दोस्तों के साथ जयपुर पूनम के घर पे पहुंच जाता है। दरअसल उस वक्त पूनम का पति अनूप जो कि ड्यूटी पे गया हुआ था। घर में केवल पूनम और उसके बच्चे मौजूद थे। तनुज जब अपने तीनों साथियों को लेकर के पूनम के घर पे जाता है, पूनम को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है कि तुम बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो, लेकिन पूनम तनुज के साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तनुज जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, पूनम जब उसकी बात नहीं मानती है, आखिरकार तनुज अपनी पत्नी की पिटाई करने लगता है। इस पिटाई से पूनम भी इस प्रकार से डर जाती है कि अपने बच्चे को वहीं पे छोड़कर बगल अपने भाई के घर पे चली जाती है अपने भाई को बुलाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि पूनम अपने भाई को बुला करके लेकर आती, तनुज अपने तीनों दोस्तों के साथ अपने बच्चे को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन तनुज जब अपने बच्चे को लेकर के वहाँ से निकलता है तो अपने घर पे भी नहीं जाता है। दरअसल अपने बच्चे के खाने पीने की तमाम सामानों का इंतजाम करता है और फिर उसे फुटपाथ पर भी लेकर के सोने लगता है। दरअसल तनुज को मालूम था कि पुलिस उसके पास कैसे पहुंच सकती है, इसीलिए तनुज अपने बच्चे को लेकर जहां तहां भटकने लगता है। हालांकि तनुज अपने बच्चे को सिर्फ इसलिए लेकर के आता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर अपने बच्चे को साथ लेकर के आ जाता है फिर पूनम अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाएगी और आखिरकार मजबूर होकर उसके पास चली आएगी। लेकिन जब अपने बच्चे को लेकर के आ जाता है, पूनम इधर पुलिस के पास चली जाती है। उसके बाद से तनुज अपने बच्चे को लेकर जहाँ तहाँ भटकना तो शुरू कर देता है। नौकरी जब चली जाती है, उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद से अब तनुज अपने बच्चे की परवरिश करने के लिए साधु का भेष धारण कर लेता है और वृंदावन के एक मठ में चला जाता है। मठ में जब जाता है तो वहीं पे एक दिन उसकी मुलाकात अलीगढ़ गोंड गांव का रहने वाला एक दोस्त से होता है। उसका दोस्त जब तनुज को देखता है तो देख करके पहचान जाता है। उसके बाद से वो दोस्त तनुज और उसके बच्चे को लेकर अपने गांव गोंड में चला आता है। यहाँ आने के बाद तनुज अपने दोस्त के साथ कुछ दिन तक ठहरता है और एक दिन अपने दोस्त के ही मोबाइल से पूनम के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे सारी बात बताते हुए कहता है कि बच्चा मेरे पास है और उसे कोई परेशानी नहीं है, तुम भी मेरे पास चली आओ। बस यही तनुज गलती कर देता है। तनुज जब अपने दोस्त के मोबाइल से पूनम के नंबर पर फ़ोन करता है, इधर पुलिस पूनम का मोबाइल सर्विलांस पे डाल चुकी थी। पुलिस को मालूम चल जाता है। जयपुर पुलिस को जैसे इधर तनुज का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ अलीगढ़ गोंड के उसके दोस्त के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन जयपुर की पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि तनुज वहां से जा चुका है। उसके दोस्त से पुलिस जब पूछताछ करती है, आखिरकार तनुज का वो दोस्त उसका पूरा एड्रेस पुलिस को बता देता है। उसके बाद से पुलिस खुद साधु का भेष धारण करती है और वृंदावन के उस मठ में जाती है और 27 अगस्त 2024 को उसी मठ से तनुज और उसके बच्चे दोनों को हिरासत में ले लेती है। दरअसल तनुज अपने बच्चे को किडनैप करके लेकर आ तो जाता है, लेकिन अपने बच्चे की बेहतर तरीके से परवरिश करता है। पुलिस जब लेकर के थाने में पहुंचती है, उसके बाद से उस बच्चे को पूनम के हवाले कर देती है। लेकिन तनुज पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि साहब, भले ही मैंने अपने बेटे का अपहरण किया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया है। दरअसल वो सिर्फ मेरा बच्चा है और अगर आप लोग को डाउट है तो आप लोग उस बच्चे का डीएनए भी टेस्ट करा सकते हैं। हालांकि पुलिस तनुज को गिरफ्तार करने के बाद जेल तो भेज देती है, लेकिन पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये मामला किडनैपिंग का था या फिर प्रेम प्रसंग का। इधर तनुज जेल तो चला जाता है, लेकिन पुलिस वालों से वादा करके जाता है कि साहब, जिस दिन मैं बाहर निकलूँगा मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के चला जाऊँगा। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है श्याम कुमार यादव। श्याम कुमार यादव जो विजयवाड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं आरिफ जमाल। आरिफ जमाल जो बनारस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं
यूनुस अहमद। यूनुस अहमद जो सऊदी अरबिया में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं पप्पू कुमार। पप्पू कुमार जो समस्तीपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अनिल साहनी। अनिल साहनी जो मोतिहारी बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।